क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मैम साहब, बर्तन धो रही थी। अच्छा एक काम करो, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं वो लेकर आओ। ठीक है मैम साहब। क्या है ये सब? किसका है ये पैसा? ये पैसा कहाँ से आया? तेरा है ये पैसा? तेरा है ये पैसा? दूसरे के घर से चोरी करके मेरे घर में छुपाने के लिए आई है? सच सच बता दे किसका है ये पैसा? देख आखिरी बात स्विच ऑफ बता रहा है मोबाइल। इस नंबर की डिटेल निकालो, पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ओके सर। शर्मा सर सुनीता और नफीसा दोनों पर नजर रखो। 24 वो इस गन के साथ क्या कर रहा था? इस शमशाद की जिंदगी के जितने पन्ने पलटते जा रहे हैं उतने ही पहलू सामने आ रहे हैं। सर सुनीता के मोबाइल पे जिस नंबर से कॉल आया था उसके एड्रेस पे सतविंदर सिंह नाम का कोई आदमी किराए पे रहता था, लेकिन 2 साल पहले ही वो घर छोड़ के चला गया। अब किसी को नहीं मालूम वो कहाँ पे रहता है। शर्मा सर, अपनी टेक्निकल टीम से कहो कि उस नंबर को ट्रैक करें और वो नंबर जैसे ही ऑन होता है उसे ट्रेस करते रहें। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पहले ये पता लगाओ कि ये गन किसकी है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये बहुत बड़ा कांड है शर्मा। हेलो सर, उस गन की डिटेल मिल गई है। वो शमशाद के दोस्त मकसूद के नाम रजिस्टर्ड है और वो गन डासना से खरीदी गई थी। वो सर वो गन मैंने ही दी थी शमशाद को। सर वो करीब 15 दिन पहले आया था मेरे पास, बहुत ही बुरी हालत में था। मकसूद देख, मेरी जान खतरे में है। अपनी हिफाजत के लिए मुझे तेरी गन चाहिए। प्लीज यार, मेरा ये काम कर दे। उसकी हालत देख के लग रहा था सर वो सच बोल रहा था। और इसीलिए तूने अपनी गन उठाकर उसे दे दी। और जब हमने पहले पूछा था तब क्यों नहीं बताया? पहले बताता तो मैं फंस जाता। मैं वकील से सलाह कर रहा था सर। वकील से तो हो भी सकता है। रत्ना के पति के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो, हो सकता है उसका भी इस केस से कोई ताल्लुक हो। ओके सर। शर्मा, हमारे पास इस केस के 5 प्राइम सस्पेक्ट हैं। नफीसा, बशर, असगर, सुनीता और सुनीता के पिता जगन्नाथ सिंह। नफीसा घरेलू हिंसा की शिकार थी और उसको अपने पति के अफेयर के बारे में भी पता था। हो सकता है उसने बशर की हेल्प ली हो, और हो ये भी सकता है कि नफीसा और बशर का अफेयर चल रहा हो। इस हिसाब से बशर के बाद शमशाद को मारने का मोटिव तो बनता है। इसके बाद है असगर। असगर का कहना है कि उसका नफीसा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें लाश की इंफॉर्मेशन देके वो हमें गुमराह कर सकता है। इस हिसाब से उस पर भी शक तो बनता है। सुनीता, हो सकता है सुनीता के पहले पहले प्यार की मिठास कम पड़ गई हो, लेकिन शमशाद उसे छोड़ना न चाहता हो और इसी वजह से सुनीता ने यह कांड किया हो। या फिर सुनीता के पिता जगन्नाथ सिंह को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और हो सकता है ये मामला ऑनर किलिंग का हो। सर शमशाद ने मकसूद से कहा था कि उसकी जान को खतरा है। आखिर ये खतरा किससे हो सकता है? और सर उसे पीटा किसने होगा? वो जो कोई भी है शर्मा, इन सभी प्राइम सस्पेक्ट्स में से कोई एक है, और जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्टिव है वो सामने नहीं आएगा। एक काम करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन को गुप्त तरीके से जारी रखते हैं। दुनिया के सामने ये दिखावा करते हैं कि हमने इस केस को क्लोज मान लिया है, लेकिन खामोशी से सभी प्राइम सस्पेक्ट्स पर नजर रखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन हरकत में आता है। राइट सर। सर सतविंदर सिंह का फोन अभी अभी एक्टिव हुआ है और चंडीगढ़ की तरफ ट्रैवल कर रहा है। शर्मा, अपनी टेक्निकल टीम से हेल्प लो और सतविंदर के फोन की लाइव लोकेशन को फॉलो करो, और सबसे जरूरी इस केस के जितने भी सस्पेक्ट हैं सब पर नजर रखो। ओके सर। सर सतविंदर सिंह का फोन ट्रैवल करके चंडीगढ़ से वापस गाजियाबाद की तरफ आ रहा है और सर्च नंबर पे उसने फोन भी किया था। ओह, तो ये औरत अभी तक हमारे साथ गेम खेल रही थी। पीछा करो इसका और सतविंदर के फोन को लगातार फॉलो करते रहो। ओके सर।
सर, नफीसा से मेरी शादी अम्मी अब्बू की पसंद से हुई थी। आपसी रिश्तेदारी में, मजबूरी में नफीसा से मैंने रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन दिल नहीं जोड़ पाया। जैसे तैसे जिंदगी चला रहा था। फिर सुनीता मेरी जिंदगी में आई, मुझे इससे इश्क हो गया। मैं चाहता तो नफीसा को तलाक दे सकता था, लेकिन पूरे खानदान में बदनामी हो जाती। मुझे कोई ना कोई हल तो निकालना ही था सर। सुनीता से ताल्लुकात रखने की वजह से मुझ पर पहले भी हमला हो चुका है। सुनीता दूसरे मजहब की है। इसके घर वाले कभी भी हमारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते। मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी हस्ती ही मिटा दूं और मामला ठंडा होने पर सुनीता के साथ कहीं दूर निकल जाऊं। मैंने दासना में एक मरे हुए आदमी के नाम पर सिम लिया और उसी नंबर से मैं सुनीता को फोन करता था और बाद में फोन ऑफ कर देता था। तो तेरी इस सोच की वजह से एक बेगुनाह की जान गई। कौन था वो? एक आदमी अक्सर दरगाह के बाहर बैठा करता था। वो लगभग मेरे ही कद काठी का था। मैंने उसे मेरे कपड़े दिए, उसे बराबर आ गए। वो पागल नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा था। उसकी बीवी सुबह उसको दरगाह पर छोड़कर जाती थी और रात को ले जाती थी। तो तूने उस भिखारी को टारगेट किया? मैंने सोचा कि अगर मैं इसको मार दूं और दुनिया को ये यकीन दिला दूं कि वो मैं हूं, तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। मैंने उस आदमी को एक सुनसान जगह पर बुलाया। वो मेरे ही दिए हुए कपड़े पहन कर आया। फिर मैंने उसे अपनी घड़ी, अपना पर्स और कुछ पैसे उसे दिए। सुनीता ने मुझे कुछ रुपए दिए थे। मैंने उस आदमी का एक बार पीछा किया था। उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है। मैंने एक पैसों से भरा हुआ बैग उसके घर के बाहर रख दिया। मैं जानता था सर उसकी फैमिली है। और तुम्हें इसने कैसे कन्विंस किया अपने प्लान में शामिल होने के लिए? सर, अगर भागकर शादी करती तो न जाने क्या हो जाता। पापा ने पहले भी शमशाद को पिटवाया है, अब की बार तो जान से ही मार डालते। इसलिए अकेले भागूंगी तो हल्ला नहीं होगा सोचकर मैंने शमशाद का साथ दे दिया। प्लान अच्छा बनाया था तुमने, कामयाब भी हो गए। अब इस कामयाबी का इनाम भी मिलेगा, जिंदगी भर जेल में रहना दोनों। सर, चलो शर्मा, मैं निकलता हूँ। एक्चुअली आज वाइफ का बर्थडे है। हर बार किसी ना किसी केस के चक्कर में मिस कर देता हूँ। आज हाफ डे लिया है तो सोच रहा हूँ फैमिली को लंच के लिए बाहर लेके जाऊँ। अच्छा है सर, वरना पुलिस की नौकरी में तो बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। आई नो। चलो सर, एक्सक्यूज मी। या हेलो, क्या? कहाँ पर? ठीक है, हम पहुँचते हैं। क्या हुआ? सर, गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे वाले जंगल में किसी की जली हुई लाश मिली है। चलो, ड्यूटी इज ड्यूटी। राइट सर। सबसे पहले पीसीआर को फोन किसने किया? सर, इस आदमी ने। हाँ भाई। जी सर। इस लाश को तुमने कितने बजे देखा? सर, मैं लगभग 6:30 बजे सुबह दासना की तरफ जा रहा था। अचानक इतनी तेज बदबू आई सर कि मैंने अपनी बाइक रोकी और देखा तो ये लाश जल रही थी सर। शर्मा सर, अपनी एक टीम तैनात करो। इस तरफ आने जाने वाले रास्ते में जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो। ओके सर। सर, एक मिनट।
सर ये देखिए, घास पूरी तरह जली हुई है। इसका मतलब इस आदमी ने मरने से पहले बहुत हाथ पैर मारे होंगे। सर ये देखिए, इसकी चप्पल मिली है। एक चप्पल यहाँ है और एक चप्पल उसके पैर में, और रास्ते में ये निशान। इसका मतलब है इसने मरने से पहले काफी हाथ पैर मारे हैं। इसकी बॉडी को अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और अगर ये कल रात से घर नहीं गया तो इसके घर वालों ने किसी पुलिस स्टेशन में संपर्क तो किया होगा। गाजियाबाद और उसके आसपास के एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पता करो, किसी की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? राइट सर। सर आपका अंदाजा सही निकला, उस आदमी को जिंदा जलाया गया। ये रही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर लाश पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उस आदमी की उम्र 35 से 40 साल रही होगी और हाइट तकरीबन 5 फीट 9 इंच होगी। और कुछ हाथ लगा? हाँ सर हमें उसका ये जला हुआ वोटर ID कार्ड मिला है। इसके स्टार्टिंग के 8 नंबर तो रिकवर हो गए हैं, लेकिन बाद के 2 नंबर वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। सर इसका नाम भी जल चुका है, लेकिन इसके नाम का पहला लेटर M से शुरू होता है और सेकंड नेम के आखिरी 2 लेटर A और D है। इस वोटर ID से हमें उस आदमी की पहचान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता करो। ओके सर। शर्मा, इस आदमी को इतनी बेरहमी से जलाकर मारा गया है, मुझे तो ये मामला आपसी रंजिश का लगता है। खैर, अपनी सभी टीम्स को अलर्ट पर रखो, हमारी तफ्तीश में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। सर ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर मैंने वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर उस जली हुई ID की इंक्वायरी की। कुल मिला के 3 ऐसी IDs मिली हैं जो हमारे विक्टिम हो सकते हैं। पहला है मोहम्मद दिलशाद, दूसरा है मनोहर प्रसाद। सर मनोहर प्रसाद और मोहम्मद दिलशाद मोहटा के रहने वाले हैं, इनसे बात हो गई है सर। और तीसरा है मोहम्मद शमशाद। सर इसके घर का एड्रेस भी मिल गया। मोहम्मद शमशाद, जी मोहम्मद शमशाद का घर यही है? जी हाँ यही है। क्या बात है सर? क्या बात है सर? दरअसल आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेहतर होगा आप बच्चों को अंदर भेज दें। जी बेटा अंदर जाओ। आइए सर। अम्मी जी कहिए सर। आपके पति कहाँ हैं? कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए हैं 2-3 दिनों के लिए। कहाँ गए? जी दासना। तो जब से वो दासना गए हैं आपकी उनसे कोई बात हुई या उनका कोई फ़ोन आया? सब वो सफ़र के दौरान जनरली बात नहीं करते। ज़रा फ़ोन करके पूछिए कहाँ है वो। जी आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। फ़ोन बंद है साहब। क्या बात है, आप लोग उनके बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ज़रा इस सामान को गौर से देखिए, आपके पति का है क्या? अबूजान ये लो आपके चप्पल। जी उन्हीं का है। अबू आपकी घड़ी। शुक्रिया मेरी गुड़िया। ये सब सामान उन्हीं का है सर। पर ये सब आपको कहाँ से मिला और आप मुझे क्यों दिखा रहे? हुआ क्या है साहब? दरअसल हमें दासना के पास होने जंगल से एक जली हुई लाश मिली है और उस लाश के पास से हमें ये सामान मिला है। हमें ऐसा लगता है कि वो लाश जब तक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो जाती आपके पति की बॉडी हमारी कस्टडी में रहेगी। जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी हम बॉडी आपको हैंड ओवर कर देंगे। शमशाद के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में जितनी मालूमात इकट्ठा हो सके करो। हेलो। पुलिस के सामने जिस तरह के हालात आए थे उससे ये साफ था कि कोई शमशाद से बहुत ज्यादा नफरत करता था। एक बीवी बच्चों वाले इंसान को इतनी दर्दनाक मौत देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पुलिस ने बहरहाल मामले की संजीदगी को देखते हुए गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी।
सर, शमशाद मेरे पास तो नहीं आया था। लेकिन उसकी बीवी नफीसा ने तो हमें बताया कि वो यहाँ आने वाला था। सर, उसकी बीवी की हर बात का आप यकीन नहीं करें ना तो बेहतर है। क्यों? खुश नहीं था अपनी बीवी के साथ में वो। दोनों के बीच में हमेशा से अनबन थी। पर बात क्या हुई? क्या बताऊं यार, परेशान हो गया हूं अपनी जिंदगी से। जी तो चाहता है कि या तो अपनी जान ले लूं या तो उसकी जान ले लूं। अरे शमशाद, तू आराम से बैठ पहले, बैठ। अब आराम से बता हुआ क्या। वही तेरी भाभी नफीसा, वो खुद चैन से जीती है ना मुझे जीने देती। तो तुम्हें क्या लगता है शमशाद के मर्डर में नफीसा का हाथ हो सकता है? अब सर, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? शमशाद की किसी और से कोई दुश्मनी? नहीं सर, शमशाद तो बहुत ही सीधा आदमी था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हेलो, ठीक सर, शमशाद के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसकी फोन लोकेशन के हिसाब से वो गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे वाले जंगल में था, जहां हमें उसकी लाश मिली थी। और उसका फोन भी स्विच ऑफ वहीं हुआ था आखिरी बार। सर, रात तकरीबन 10 बजे उसे दरगाह वाले एरिया से निकलते हुए देखा गया था और 10:30 बजे के आसपास नफीसा ने उसे कॉल किया था। बशर चाचा, आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ। कैसे आना हुआ? भाईजान का सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब यहीं रहना चाहिए आप लोगों के साथ। वैसे भी आपके सिवा मेरा है ही कौन। अब आप लोगों की देखभाल करना मेरा फर्ज है। फैजल, अब यही बाकी रह गया था। लोग क्या बोलेंगे इसकी जरा भी परवाह नहीं तुझे। शमशाद तेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। शर्म नहीं आती तुझे? शमशाद को बहुत सी चीजें पसंद नहीं थी खालाजान, नफीसा भी नहीं और शायद आप भी नहीं। चुप! सुनो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। और ये सब छोड़ो, एक काम करो, ये पानी अंदर जाकर फेंक दो। जाओ। सुधाकर, तुम्हें तैयार नहीं होना है क्या? आओ जल्दी। ठीक है, आता हूँ। शमशाद की मौत से पहले उससे आखिरी बार फोन पे बात करने वाली तुम थी। नफीसा, क्या छुपा रही हो हमसे? क्योंकि उस दिन तो तुमने साफ मना कर दिया था कि तुमने शमशाद से कोई बात ही नहीं की। साहब, उस दिन आप लोगों को देखा तो कुछ याद नहीं आ रहा था साहब। जब वो घर नहीं लौटे तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन पर उन्होंने बताया कि वो दसना जा रही। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फोन के जरिए तुमने शमशाद को कत्ल वाली जगह पे बुलाया हो और फिर उसे मरवा दिया? साहब, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो तुम ही बताओ, हमें किस पे शक करना चाहिए? साहब, जब मेरी शमशाद के साथ शादी हुई थी तो सोचा था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। जो भी थे, जैसे भी थे तो मेरे शौहर ही ना। भैया, शमशाद की दुकान बंद क्यों है? तुम्हें पता नहीं? शमशाद का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? जिंदा जला दिया बेचारे को। पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा ही गहरा, बड़ा ही भरोसे वाला होता है, लेकिन नफीसा और शमशाद के रिश्ते में काफी बातें अजीब दिखाई दे रही थी। नफीसा शमशाद का एक अलग ही रूप पेश कर रही थी, जिसमें वो जालिम और बेरहम नजर आ रहा था, लेकिन दुनिया की नजर में वो बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का इंसान था। पुलिस के लिए कश्मकश बढ़ती जा रही थी। हेलो सर, एक बंदा पिछले कुछ दिनों से नफीसा के घर में रह रहा है और नफीसा ने हाल ही में एक अनजान बंदे से पैसे लिए हैं। इन दोनों को उठा के लाओ। साहब, इस तरह से आप मुझे लेकर क्यों आए हैं? कि क्या किया है मैंने? सब बताएंगे तुझे। तू कौन है और तूने क्या किया है। शमशाद का चचेरा भाई है ना तू। शमशाद के जीते जी तो नहीं, लेकिन उसके मरने के बाद तेरा उसके घर में आना जाना बहुत हो रहा है।
और अब तो हमने सुना कि तूने वहीं अपना डेरा बसा लिया है। क्या चल रहा है तेरा नफीसा के साथ? और ये बता कि शमशाद को क्यों मारा? साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। पूरे शहर में सिर्फ तुझे ही शमशाद की जली हुई लाश मिलती है। तेरा ही ताल्लुक नफीसा से निकलता है और तू ही उसे पैसे भी देता है। सर मैंने आपको कहा था कि मैं रोज काम के सिलसिले से वहां से गुजरता हूँ, कि मैं ऐसे एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं है सर। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो शमशाद भाई की लाश है। चल मान लेते हैं, लेकिन नफीसा के साथ जो तेरा ताल्लुकात है वो तो कोई इत्तेफाक नहीं है ना। मैं उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता। हम बताते हैं क्या सोच है तेरी। तूने ये सोचा कि शमशाद को रास्ते से हटा दूंगा तो शमशाद का घर उसकी बीवी का हो जाएगा और उसके बाद उसका घर और बीवी दोनों तेरे। क्यों? सर नफीसा को तो मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। वो बस मेरी माँ के लिए कपड़े सीती है। मैं वो कपड़े उसको देता हूँ और सिलने के बाद उससे वापस लेकर आ जाता हूँ बस। सर पैसे भी उसको मैंने उसकी मजदूरी के ही दिए थे। साहब एक छोटे से मकान के लिए मैं ऐसा क्यों करूंगा? किसी का कत्ल क्यों करूंगा मैं? वैसे भी साहब शमशाद से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास है, चाहे तो आप वेरीफाई करवा सकते हैं। बेटा वेरिफिकेशन तो अब तेरी हर बात का होगा और अच्छे से होगा। सर असगर पे बहुत प्रेशर डाला लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बशर भी अपनी कहानी पे अड़ा हुआ है। इस केस को लेकर हमारे हाथ में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। उधर से मीडिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। एक सेकंड। हेलो, अच्छा एड्रेस बताओ। ठीक है। क्या हुआ? सर शमशाद के कॉल रिकॉर्ड डिटेल में चेक किए तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। उसे 3 महीने से एक नंबर से कॉल आ रहे थे। किसी सुनीता सिंह नाम की लड़की के नाम रजिस्टर्ड है और एड्रेस है राजनगर के। करवा दूंगा और काम हो जाना चाहिए। पापा खाना तैयार है। चल सुनीता का घर यही है? जी मैं ही हूँ सुनीता। हमें मोहम्मद शमशाद के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कौन है बेटी? कोई नहीं। देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। अगर मेरे पापा को पता चल गया ना कि आप लोग शमशाद के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। कोई बोल क्यों नहीं रहा? कोई नहीं पापा, वो बस कोई एड्रेस पूछ रहा है। रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ ठीक है, आप आगे चलिए, मैं पीछे से आती हूँ। कौन था बेटी? कोई नहीं पापा, वो बस एड्रेस बता दिया। जनवरी 2016 से लेकर 13 मार्च 2017 तक तुम शमशाद से कॉन्स्टेंटली टच में थी। हमारी दोस्ती थी सर। दोस्ती? शमशाद की उम्र 43 की थी और तुम्हारी 21 की है। इतनी दोस्ती कैसे होगी तुम दोनों के बीच? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सुबह शाम बिना नागा कई कॉल्स होते थे तुम्हारे बीच, मैसेजेस होते थे और कई कॉल्स के ड्यूरेशन तो आधे घंटे से ऊपर के हैं, वो भी दिन में 2-3 बार। फासला सिर्फ उम्र में बड़ा था, फोन में तो नजदीकियां बड़ी थी। ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो सर? वो इसलिए क्योंकि हमें शमशाद की डेड बॉडी मिली है। किसी ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला है और जब हम उसका केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में से हमें तुम्हारा नंबर मिला है। क्या लगता है कौन मार सकता है उसे? मुझे क्या पता सर, मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सच में। सर मेरा परिवार बहुत ही दकियानुसी विचारधारा का है। मैं लड़की हूँ ना, इसलिए स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही बस मुझे घर के कामकाज में लगा दिया। बाहर जाने के नाम पे मैं बस दरगाह तक ही जा सकती थी और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें मेरी माँ का विश्वास था। मैं शमशाद से पहली बार दरगाह में ही मिली थी सर। फूल मैडम चप्पल इधर उतारिए। आइए मैडम, बाबा के लिए चादर लेके जाइए, बाबा मन्नत पूरी करें। आइए मैडम, आइए, जूते चप्पल इधर उतारिए। मैडम जी वो चादर दिखाना मुझे। कितना रुपए?
आप चादर चढ़ा कर आइए, पैसे हम बाद में देंगे। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। भीड़ में भी हमारी निगाहें एक दूसरे को ढूंढ ही लेती थी सर। हम धीरे धीरे एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगे। शमशाद पहला ऐसा मर्द था जिसने मुझसे इतनी इज्जत से बात की थी सर। उम्मीद का धागा बांधते वक्त आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी थमने वाली है। मेरे पापा मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे। 22 साल की उम्र में शादी, 23 में बच्चा और 25 में तो जिंदगी दोपहर पकड़ लेती है। तुम चाहो तो हालात बदल भी सकते हैं। हम फोन पर बातें करने लग गए और धीरे धीरे हम में नजदीकियां बढ़ने लग गई। तुम जानती थी कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं? जी, पर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी कर लेंगे। तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर तुम्हारे परिवार को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? लगता था सर, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी। शमशाद से आखिरी बार कब मिली थी? 13 मार्च को हम मिलने वाले थे। उनका मुझे सुबह फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि वो मुझे रात को फ़ोन करेंगे, लेकिन वो रात कभी आई ही नहीं सर। मैंने बहुत बार उनको फ़ोन किया पर उनका नंबर बंद मिल रहा था, और जब मैं दरगाह गई तो भैया शमशाद की दुकान बंद क्यों है? तुम्हें पता नहीं, कल रात शमशाद का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? जिंदा जला दिया बेचारे को। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई कि कोई उनको क्यों मारेगा सर, और किस लिए। क्या तुम्हारे घर में किसी को ये बात पता थी कि तुम्हारा शमशाद से अफेयर था? मेरे पापा को पता था। तो क्या लगता है तुम्हारे पापा शमशाद को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं सर, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तुम जा सकती हो। सर, शमशाद शादीशुदा होते हुए भी दोहरी जिंदगी जी रहा था। कहीं उसकी मौत की वजह उसका ये अफेयर ही तो नहीं? एक काम करते हैं, इस केस के सिरों को एक एक करके खोलते हैं। सुनीता के पिता को बुलाओ। ओके सर। हमारी बात तो छोड़िए, आप बताइए, कौन माँ बाप चाहेगा अपनी बेटी की बदनामी? तो इसका मतलब ये हुआ कि शमशाद को आपने मरवाया है? मरवाना तो चाहता था, पर कोई अपना पहले से ही हाथ साफ कर गया। आपको जरा सा अंदाजा भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। सर, तेवर